जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको नवरात्रा में संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, साथ ही किन चीज़ों को सामान को घर से हटा देना चाहिए और कौन से काम आप बिल्कुल ज़रूर करने चाहिए, तभी आपकी पूजा पूर्ण होती है। आइए देखते हैं। तो दोस्तों, इन 5 काम जो आपको बताने वाले होते हैं उनके बिना जो है नवरात्रि पूजा अधूरी मानी जाती है और व्रत का फल पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है। तो आपको कौन से ऐसे 5 काम हैं जिनके बिना अधूरी मानी जाती है, क्योंकि इस बार जो है नवरात्रि प्रतिपदा तिथि से शुरू हो चुकी है और इसमें माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा करते हैं, जिससे माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आपको जानना चाहिए कि ऐसे कौन से काम हैं जिनके बिना नवरात्रि अधूरी होती है और माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है, पूर्ण रूप से व्रत आपका फलित नहीं होता है। तो शारदीय नवरात्रि में आपको ये 5 काम ज़रूर करने चाहिए। पहला तो है दुर्गा माता का आवाहन। दुर्गा माता को जो है प्रथम दिन कैलाश से अपने वाहन पर सवार होकर परिवार के साथ धरती पर आती हैं। अगर आप नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो आपको पूजा से पहले माता दुर्गा का आवाहन करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए। आवाहन का अर्थ ये होता है कि आप किसी भी विदेश सिद्धि या उद्देश्य से माता को बुला रहे हैं, अपने यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं और बिना आमंत्रण के कोई नहीं आता है, तो इसलिए जो है माता का आमंत्रण आपको ज़रूर करना चाहिए। कलश स्थापना, अगर आप 9 दिन का व्रत रख रहे हैं तो या फिर पहले और अष्टमी का व्रत रखते हैं तो आपको कलश स्थापना करनी चाहिए, अगर संभव हो सके तो। कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता है ये। माँ भगवती की पूजा से पहले कलश स्थापना ज़रूरी होती है। पूजा के समय कलश को देवी की शक्ति और तीर्थ स्थान के प्रतीक के रूप में स्थापित करते हैं। कलश को वैभव, सुख, समृद्धि आदि का प्रतीक मानते हैं, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश और दैवीय मात्रा शक्तियों का वास होता है। कन्या पूजन, कन्या पूजा के बिना नवरात्रि पूर्ण मानी जाती है। दुर्गा अष्टमी या फिर महानवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। कन्याओं को दुर्गा माता का रूप मानते हैं, इस वजह से नवरात्रि में 1 से लेकर 9 कन्याओं की पूजा आप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 9 कन्याएं पूरी नहीं मिल रही हैं तो 1 है, 3 है, 5 है, जितनी 7 हैं, जितनी भी मिल जाती हैं आपको संभव हो सके उतनी कन्याओं को पूजन आपको कर देना चाहिए ज़रूर। इसमें जो है आप 2 से 10 साल तक की कन्याओं को शामिल कर सकते हैं। कन्या पूजन से सभी प्रकार की सुख, वैभव, समृद्धि प्राप्त होती है। अगर कन्याएं ना मिले तो गाय को आप वो खिला सकते हैं, लेकिन निकाल दीजिएगा। नवरात्रि हवन, नवरात्रि में हवन का भी बहुत महत्व होता है, इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं होती है। तो हवन के समय आप जिन सामग्री से आहुति देते हैं वे नवग्रह देवी और देवताओं को प्राप्त होते हैं, जिसे कहते हैं डायरेक्ट प्राप्त होते हैं, तो जिससे प्रसन्न होकर आपके उद्देश्य की पूर्ति में वो सहायक होते हैं। हवन करने से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो डेली कर रहे हैं अगर तो भी अच्छी बात है, नहीं तो अष्टमी या नवमी जो आखिरी दिन होता है उस दिन ज़रूर कर लीजिए करिए। नारी का सम्मान, नवरात्रि में माँ दुर्गा और कन्या की पूजा करते हैं और माँ दुर्गा स्वयं आदि शक्ति है, वही प्रकृति हैं, उनसे ही सृष्टि का सृजन है, वे ही प्राणवायु हैं, वे ही उनसे ही शिव पूर्ण होते हैं, तभी तो शिव शक्ति की परिकल्पना साकार होती है और वो अर्धनारीश्वर होते हैं। तो यदि आप अपने माँ, बहन, पत्नी, बेटी, अन्य महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं तो नवरात्रि का व्रत और दुर्गा पूजा आपके लिए फलित नहीं होगा। इसलिए नारी सम्मान का ध्यान रखें नवरात्रि में। ऐसे भी आपको नारी का सम्मान करना चाहिए, पर नवरात्र में तो ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अब नवरात्रि में कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको घर में नहीं रखनी चाहिए। 15 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो गई है, तो आपको क्या कहते हैं कि 15 से 23 अक्टूबर तक ये चलेगा। उसके बाद 24 तारीख को दशहरा शुरू होगा। नवरात्रि पर जो है घर में माँ दुर्गा के आगमन की तैयारी होती है, जिससे माता का आशीर्वाद परिवार पर बना रहे और उन्नति हो। तो नवरात्रि से पहले या नवरात्रि के दौरान ही आपको अपने घर से कुछ चीज़ों को निकाल देना चाहिए, जिससे नकारात्मकता फैलती है। अगर ऐसा आप नहीं कर पाएंगे तो माता आपसे अप्रसन्न होंगी, हो सकता है आगमन पूर्ण रूप से उनका आपके घर में ना हो। तो इन चीज़ों को घर से हटा देना चाहिए नवरात्रि के दौरान। कौन सी चीज़ें हैं? खंडित मूर्तियाँ और फ़ोटो। देवी देवताओं की खंडित मूर्तियाँ अगर आपके घर में हैं, फ़ोटो हैं या जो कांतिहीन हो चुकी हैं, चमक नहीं रह गई है मूर्तियों में, तो उनको घर से बाहर निकाल देना चाहिए। उनको किसी पीपल या वट वृक्ष के नीचे रख दें या फिर किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर देना चाहिए। ऐसी मूर्तियों की पूजा से दोष लगता है और घर में रखने से वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है, तो ये काम आप ज़रूर कर लें।
टूटे बर्तन और उपकरण। आपके घर में अनुपयोगी गैस चूल्हा, बेकार बिजली के उपकरण पड़े हो, किचन में टूटे फूटे बर्तन हो तो उनको घर से बाहर कर देना चाहिए। टूटे फूटे बर्तन रखने से दरिद्रता आती है और ख़राब उपकरण से घर में नकारात्मकता पैदा होती है। तो इससे परिवार के लोगों के विचारों और सेहत पर बुरा असर होता है, बीमारियां घर में लगी रहती हैं। तो इन चीज़ों को आपको घर से बाहर कर देना है नवरात्रि में। रद्दी और कूड़ा। आपके घर में अगर कागज़ की बहुत सी रद्दी है, फटी पुरानी किताबें हैं, अखबार है, कोई और कूड़ा इस तरह से पड़ा है तो उनको बाहर कर दें। घर की अच्छे से सफाई करें और उसके बाद नवरात्रि के लिए तैयारी करें। माँ दुर्गा के स्वागत के लिए घर को सजाएं। गंदे घरों में माता का और देवी देवताओं का वास नहीं होता है, इसलिए इन चीज़ों को घर पर जितना हो सके जो कबाड़ रहता है उनको बाहर कर दें। पूजा घर की अशुद्ध सामग्री। पूजा घर हमारे आवास का मुख्य हिस्सा होता है, इसलिए इसको साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वहाँ पर आप पुराने कलावे जो होते हैं, अशुद्ध फूल पड़ा हुआ है, ख़राब नारियल, टूटा हुआ माला आदि जो भी चीज़ें होती हैं तो उनको हटा देना चाहिए। इन सब के कारण दोष उत्पन्न हो जाता है। पूजा में बासी फूल का उपयोग भी वर्जित होता है। कई बार हम पिछले व्रत और त्योहारों की सामग्री को सही से नहीं रखते हैं और वो धीरे धीरे ख़राब हो जाती हैं और वो वहीं पर पड़ी भी रहती हैं, तो इसलिए उन चीज़ों को हटा देना ज़रूरी होता है। अगला है तामसिक वस्तुएं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के लिए समर्पित है और इसमें पवित्रता और व्रत के नियमों का ध्यान रखना होता है, इसलिए तामसिक वस्तुओं का प्रयोग पूर्णतः वर्जित होता है और साथ ही इनको अपने अपने घर में भी ना रखें। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि शामिल है। ये चीज़ों को आपको अपने घर से भी हटा देना चाहिए, यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो आपको ये 13 काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि 9 दिवसीय नवरात्रि व्रत संयम और अनुशासन की मांग करते हैं। देवी माँ को प्रसन्न करना है तो इन 13 कामों से आपको बच के रहना है। पहला है, व्रत करने वाले को दाढ़ी मूछ बाल नहीं कटवाना चाहिए। अगर 9 दिन का व्रत है तब 9 दिनों तक नाखून भी नहीं काटना चाहिए। अगर संभव हो सके तो ये भी करें। अगर अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इन दिनों घर को खाली छोड़कर आपको नहीं जाना चाहिए। खाने में प्याज, लहसुन और नॉनवेज ना खाएं। 9 दिन का व्रत रखने वालों को गंदे और बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। कहने का मतलब नए कपड़े जरूरी नहीं है, लेकिन साफ़ सुथरे वस्त्र पहनने चाहिए। व्रत रखने वाले लोगों को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़े की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इन 9 दिनों के दौरान। व्रत रखने वालों को 9 दिन तक नींबू नहीं काटना चाहिए। व्रत में 9 दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। नमक मतलब सेंधा नमक यूज़ होता है व्रत में फलाहार के लिए, वो खा सकते हैं, सादा नमक नहीं खाना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोना निषेध है। आपको माता का जागरण करना चाहिए, जगराता करना चाहिए। फलाहार एक ही जगह पर आपको बैठ के ग्रहण करना चाहिए। घूम घूम के पूरे घर में इस तरह से नहीं, एक जगह शांति से बैठ जाए और वहीं पर फलाहार आपको ग्रहण करना चाहिए। दुर्गा चालीसा, दुर्गा मंत्र या सप्तशती पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हुए बीच में दूसरे से बात बोलने या उठने की गलती ना करें। इससे पाठ का नकारात्मक शक्तियों को फल मिल जाता है और आपको कोई फल प्राप्त नहीं होता है, वो फल नकारात्मक शक्तियाँ ले जाती हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है। सारा काम खत्म करके चाहे आप बैठें, लेकिन आपको शांति से पढ़ना है। कई लोग भूख मिटाने के लिए तंबाकू चबाते हैं, तो ये काम बिल्कुल ना करें। इससे क्या होता है, व्रत आपका खंडित हो जाता है। साथ ही आपको ब्रह्मचर्य का 9 दिन तक पूर्ण रूप से पालन करना है, भले ही आप प्रथम और अष्टमी तिथि रख रहे हैं तब भी। तो दोस्तों, यह है आपको नवरात्रि से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी पर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। आपका परिवार में सुख, समृद्धि और उन्नति होती रहे। जय माता दी।